असल पाकिस्तान खासा में शेरिंग की आवाम आज अब इलेक्शन की बात शुरू हो गई है, सियासत शुरू हो गई है। सोचा कि कुछ जोक्स हो रहे हैं मार्केट में, ज़रा उस पर जवाब दे दें। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने बोला है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म होगा। ये खुशी खबर उन्होंने सुना दी है और मुझे नहीं पता कि ये भंग का असर है या किसी और चीज़ का असर है, मगर ये खबर उन्होंने सुना दी है। और ये खबर सुन के पाकिस्तान को ना ढोल ताशे में नाचना चाहिए, क्योंकि अब आपके साथ वो होगा जो हमारे साथ पिछले 15 साल से हो रहा है। आपकी भी रोडें बिल्कुल वैसी खूबसूरती से टूटी हुई होंगी जैसे कराची की रोडें टूटी हुई हैं। आज भी सिंध से सक्खर का जो हाईवे है वो वैसी का वैसी टूटा हुआ है। आपके घर में भी पानी नहीं आएगा, आपके घर में भी कचरा नहीं उठेगा, आपके घर में भी डाके पड़ेंगे, कब्जे होंगे, रिश्वतें होंगी। पूरा अंदरूने सिंध पूरे पाकिस्तान में बैठा हुआ होगा और रिश्वतें खा रहा होगा, लूटमार कर रहा होगा और जियो भुट्टो को नारा लग रहा होगा। और आपके साथ वो होगा ना जो 15 साल में हमारे साथ हुआ है। तो ये पाकिस्तान की खुशी की नवीद है जो जरदारी साहब ने सुनाई है। उसके अलावा लोग कहते हैं जी बिलावल भुट्टो जो बड़े ज़बरदस्त फॉरेन मिनिस्टर थे, तो यार ज़रा मुझे को एक तो बताया ना, वो इतनी जो उन्होंने दुनिया घूमी है उसका पाकिस्तान को ना कहते हैं ना सिफारती लेवल पे कोई इतना फ़ायदा हुआ, ना कोई कर्जा, ना कोई पैसा आया, ना कुछ आया। तो बल्कि अगर हिसाब बनाया जाए कि जितना उन्होंने खर्चा अपने घूमने फिरने पे किया है उससे पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ, तो बिल्कुल अगर पाकिस्तान चाहता है कि उनका हशर कराची जैसा हो, देखा अब एमकेएम तो है नहीं ना कराची में पिछले सालों से, या सिंध जैसा हो, ठीक है, तो बिल्कुल आप बिलावल भुट्टो को ना प्राइम मिनिस्टर बना के लाएं, सही एंजॉय करें। एक भुट्टो पहले बात, और सिर्फ जैसे आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बनाया था और फिर आपने देख लिया था उसका हशर क्या हुआ था। तो जरदारी साहब ने जो ना ये जो एक जाहिर बात है उनकी उम्र ऐसी हो गई है, उनको ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं कि उसका असर ऐसा ही होता है कि आपको जो ना घोड़ा गधा गधा घोड़ा लगने लगता है। तो आई थिंक वो है। तो एक तो पहली खबर ये थी। दूसरी जो अहम खबर है वो ये कि जैसे हर 3 महीने के बाद दोबारा मौसम आया हुआ है, कराची के अंदर कुछ यूट्यूबर्स को कहते हैं ना दोबारा खुजली हो रही है अपनी लाल करवाने की, मुंह धुलवाने की अपने, कि वो कह रहे हैं जी बस भाई वापस आ रहे हैं तो सही है ना। तो भाई जो है ना वो तो नहीं आ रहे वापस, ठीक है ना। ये तो गलतफहमी आप क्लियर कर लें, भाई वापस नहीं आ रहे, आपके भाई, मेरे भाई नहीं है, सही है ना। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान कहते हैं जी नहीं वो भाई ने यूं कहा, भाई ने कुछ नहीं यूं कहा, उनका मतलब यूं नहीं था। जाहिर बात है वो इसलिए कॉन्फिडेंस से बात कह रहे हैं कि जब भाई ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए होंगे, या जब भाई ने रॉ के साथ ताल्लुकात बनाए होंगे, जब भाई ने पाकिस्तान मुखालिफ काम किए होंगे, तो उनको पता होगा ना कि भाई ने कितने पैक लगाए हुए थे। इसलिए वो इतनी कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं ना कि भाई जो है ना वो इसके ज़िम्मेदार नहीं है और आप माफ़ कर दें। वो अभी कह तो सकते नहीं है कि भाई टुन थे जब वो ये काम कर रहे थे, तो वो जाहिर बात है वो कह रहे भाई का मतलब ये नहीं था। तो भाई का बिल्कुल मतलब नहीं होगा, क्योंकि जब वो जो और असल पीते भी वो बड़ी घटिया किस्म की है ना हमारी खबरों के हिसाब से। जो सबसे सस्ती घटिया ठर्रा शराब होती है वो पीते हैं। पता नहीं वो कहते हैं आदमी कितना भी बड़ा हो जाए औकात उसकी नहीं बदल सकती, पैसा कितना भी आ जाए। अगर भाई पीनी थी तो तुझे अच्छी पी लेता, तो जाहिर बात है सस्ती पिएगा तो यही होगा तेरे साथ। तीसरी जो अहम तरीन खबर है वो ये कि एमकेएम ने आज मुस्लिम लीग से मुलाकात की है और बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो हमेशा से इस बात के फेवर में रहा हूँ कराची की सियासत के, कि भाई हम क्या कह के हमें बचपन से ये सिखाया गया जी पंजाब हमारा दुश्मन है, इस्टेब्लिशमेंट हमारी दुश्मन है, पंजाब हमारा दुश्मन है। अच्छा भाई 18वीं तरमीम के बाद से तो सिंध के अंदर सिंधी पीपल्स पार्टी के हाथ में हुकूमत थी ना, उसने आपको क्या दे दिया। तो मैं तो हमेशा इस बात के उसमें रहा हूँ कि हमें पंजाब के साथ केपीके के साथ अपने मरासिम अच्छे रखने चाहिए। हमें पीपल्स पार्टी के एमा पे ना सिंधी से लड़ाई, ना सिंधी से भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, मगर ना पंजाबी से लड़ाई करनी चाहिए, ना पठान से लड़ाई करनी चाहिए, ना बलोच से लड़ाई करनी चाहिए। मगर अल्ताफ़ हुसैन की जो चूँकि जीएस सिंध का उसकी ख्वाहिश थी और वो साबित हो रहा है कि वो जीएस सिंध का लीडर है सिंधु देश का, तो उसने हमेशा पंजाब से लड़ा के रखा। और सिंध ने पीपल्स पार्टी वालों ने आपको पंजाब से लड़ा के रखा, पख्तूनों से लड़ा के रखा, और उसका नतीजा देख लें। खुद तो वो दोस्तियाँ कर करके बैठे रहे, शादियाँ कर रहे हैं पंजाबियों में, पठानों में, और आप जो है ना वो बेवकूफ़ी की तरह लड़ते रहे। तो मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ एमकेएम की नई क़यादत को, पाकिस्तान की नई क़यादत को, कि वो मुस्लिम लीग के साथ चलें, पंजाब को लेकर चलें। पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, उनका बहुत बड़ा स्टेक है। और मैं समझता हूँ कि पंजाब और कराची मिलके जो है ना वो दोबारा मुल्क को, अगर पंजाब इस बात को रियलाइज़ करता है, पंजाबी इन्वेस्टर, पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट इस बात को रियलाइज़ करती है कि कराची के अंदर उसको अगर सही तरह से चलने दिया जाए और उसको उसी के लोगों के हाथ में दिया जाए,
जो मुहिब वतन पाकिस्तानी और ईमानदार हो, तो आप यकीन करें, जैसे कि आज मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, और मैं कई दिनों से भी ये बात कह रहा हूँ, हमें जाके ना IMF के आगे कहीं भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम कराची अलग ही अगर अकेला अगर आप उसकी मईशत को खड़ा कर देना, तो आप यकीन करें कि जो आज आप टैक्स कमाते हैं आज के रुपए के रेट के हिसाब से, जो 3 से 4 गुना 5 गुना हो जाएगा, बिजनेस ड्रिवन होगा। तो ये आपको फैसला करना है कि आपने ज़िंदगी में कशकोल लिए घूमना है या कशकोल तोड़ना है। कशकोल जो है ना वो कर्जों से नहीं टूटेगा, भीखों से नहीं टूटेगा, बिलावल जरदारी के मजाक जोक्स से नहीं टूटेगा, जरदारी के बकवास से नहीं टूटेगा। कशकोल तब टूटेगा जब पाकिस्तान के अंदर सही तरीके से सही लोगों पे सही शहरों पे जो है ना वो इन्वेस्टमेंट होगी, तो कशकोल टूटेगा। मगर अगर आपने सिंध को उठा के पीपल्स पार्टी से चोर जमात के हाथ में दिया हुआ है, तो ना पाकिस्तान तरक्की करेगा, सिंध तो कर ही नहीं रहा ना। मतलब 15 साल में आज वहाँ पर ना दूर शहर की नहरें बह रही होती, जरदारी दिखा देना, आज भी बीमारी होती है उसको तो वो दुबई भागता है। वो नवाज शरीफ को तो मजाक उड़ाते हैं, खुद तो वो दुबई भागते हैं। बिलावल को जरा सी चूं होती है वो दुबई भाग जाता है, कहीं और चला जाता है दुनिया में। तो भाई तुम बिल्कुल आओ दुबई, मोस्ट वेलकम। मगर तुम अपने शहर में एक हॉस्पिटल तो बनाओ ना। तुम लड़काने भी नहीं जाके इलाज कराते हो, तुम उस अपने इलाज के लिए कराची आते हो, दुबई तो बहुत दूर है ना। तुमने आज तक एक अस्पताल ऐसा नहीं बनाया इंटीरियर सिंध में कि तुम्हें वहीं पे इलाज मिल जाए, वहीं पे तुम्हारी तालीम हो जाए, वहीं सब कुछ हो जाए। आज भी खैर सिंधी हमारे भाई हैं, आज भी अंदरून सिंध से शहरी सिंध में आके आपको तालीम हासिल करनी पड़ती है, रिहाइश रखनी पड़ती है और इलाज कराना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि पिछले 15 साल के अंदर जो है ना उन्होंने सिंध के लिए भी कुछ नहीं किया। और आखिरी बात, अभी मैं जरदारी से भी कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर वो अपनी वो GA भुट्टो कर रहे थे, तो ऐसा लगता है GA फट्टू बोलते हैं, भुट्टो बोलते हैं, फट्टू बोलते हैं, समझ नहीं आता। मगर वो कह रहे थे जी, सिंध के हारियों को खबर सुना रहे थे कि जी हम आपको पानी देंगे। भाई तुम तो 66,000 क्यूसेक पानी सारा तो पी जाते हो नॉर्दर्न सिंध के अंदर। नीचे जो निचले दर्जे का जो बेचारा गरीब सिंधी है उसको तो पानी मिल ही नहीं रहा। कराची को तुम 1800-1900 क्यूसेक देते नहीं हो। K4 बनाने के टाइम पे तुम्हारा CM कहता है कि जो 1800-1900 क्यूसेक कराची को मिलता है, 800 क्यूसेक मिलता है कराची को पानी, 66,000 डेली में से, उसको 1800 पे ले जाने के लिए तुम पंजाब से कहते हो तुम अपने 1000 क्यूसेक पानी कम कर दो। ये तो हाल है। तो अब आप देख लें, ये समझ लेंगे कराची को टेक ओवर कर लेंगे, कराची को कुछ नहीं होगा। अभी जारी बात है, अभी वो कहते हैं ना कि अभी शेर आराम कर रहा है, अभी शेर उठ रहा है शेर ना, MQM उठना शुरू हो गई है। और इंशाल्लाह कराची शहरी सिंध के लोग रियलाइज़ करेंगे कि कराची को अगर आपने दोबारा खड़ा करना है, पाकिस्तान दोबारा खड़ा करना है, तो इंडिजिनियस लीडरशिप को, जो मुहब्बे वतन है, जो पाकिस्तान से सिंसियर है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास कैलिबर है, जिनके पास क्रेडिबिलिटी है, उनको आपको वोट देना पड़ेगा, पावर में लाना पड़ेगा। घर में बैठ के पराठे फोड़ के कुछ नहीं होगा। ये रोना धोना बंद कर दे डिसइंफ्रेंचाइजमेंट का। आपकी किस्मत आपके अंगूठे के अंदर है। निकलेंगे, वोट डालेंगे, लोगों को इसलिए इलेक्ट करेंगे समझते हुए, आपने देख लिया, आपने PTI को वोट डालकर देखा, कराची के लिए कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी को वोट डाल के देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। जमात इस्लामी तो लेने में देख ना लेने में दो, वो तो सिर्फ कराची में हुकूमत करके कोशिश करती है चंदा मार के ना कहीं निकल जाए। तो आपने इस दफ़ा फिर सोच के सही तरीके से डालना। मुझे खुशी है कि MQM ने स्टेप बढ़ा के मुस्लिम लीग के साथ बातचीत की है। उम्मीद है कि अगले इलेक्शन तक इनका जो ये इत्तेहाद है जिसका आज अनाउंसमेंट हुआ है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो बढ़ेगा आगे। और सिंध के अंदर आप इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है, आप बहुत बड़ी तब्दीली देखने जा रहे हैं। जरदारी जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर के पीछे, मुझे ये लगता है कि इस दफ़ा अपनी चीफ मिनिस्टर की पोजीशन भी खोने जा रहा है। और जिस दिन ये हुआ तो मैं आपके तवज्जुह से, जो टट्टू पाले हुए ना बहुत सारे इस तरह से, तो मुझे लगता है मैं अभी कुछ लोगों के नाम नहीं लूँगा, मैं लूँगा आगे, उनको आप बहुत सोच समझ के चलना चाहिए, देख के कदम फूकना चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट गिर गई पीपल्स पार्टी की, अगर गवर्नमेंट नहीं आई तो आपके ऊपर शिकरे की तरह नजरें होंगी और आपको हिसाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।